वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज ड्यूकल कलर ऑर्गेनिक का आईपीओ ख़त्म हो गया, मतलब क्लोज हो गया है। और आज कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। कितना आपके अलॉटमेंट के चांसेज हैं और कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, किस दिन आपका अलॉटमेंट आएगा, कहाँ पे आएगा और किस दिन लिस्टिंग होगा, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज के दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो दोस्तों, ये आईपीओ ड्यूकल ऑर्गेनिक एंड कलर 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 11 जनवरी तक आईपीओ ये चला था। और ये एक इकलौता आईपीओ था जो आज के दिन एक्टिव था, मतलब इसके अलावा कोई भी आईपीओ मार्केट में नहीं चल रहा था। और ये एसएमई कंपनी का आईपीओ था। इसका जो इशू साइज था वो दोस्तों काफ़ी बड़ा था, 31 करोड़ इन कंपैरिजन टू अदर एसएमई आईपीओ। तो 31 करोड़ 51 लाख का ये आईपीओ था दोस्तों। अगर बात करें तो क्यूआईबी पोर्शन इसका बिल्कुल नहीं था। नॉन रिटेल 50% का कोटा था और रिटेल का पोर्शन 50% का था। तो नॉन रिटेल में जो सब्सक्रिप्शन हुआ है दोस्तों, वो 58.15 टाइम्स हुआ है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर बात करें तो सिर्फ ड्यूकल ऑर्गेनिक एंड कलर को सिर्फ 15 करोड़ चाहिए था, 15 करोड़ 75 लाख के आसपास चाहिए था इन्हें नॉन रिटेल से। और रिटेल से 15 करोड़ 75 लाख, तो नॉन रिटेल ने उसमें बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है। तकरीबन 750 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा दिया, उसमें से 15 करोड़ का अलॉटमेंट होगा। तो जो आपके अलॉटमेंट के चांसेज होंगे अगर आपने नॉन रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया है, तो मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि नॉन रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे होता है। तो दो प्रकार का दोस्तों अलॉटमेंट होता है इसमें। एक होता है लॉटरी बेस्ड, एक होता है प्रोपोर्शन बेस्ड। तो ये दोनों में कैसे होता है, तो ये भी चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो देखो, अगर ये 58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, अगर आपने 59 लॉट अप्लाई किया होगा, तो क्या होगा दोस्तों, ये प्रोपोर्शन बेस आपका ये अलॉटमेंट होगा। अगर आपका जो लॉट है वो अगर सब्सक्रिप्शन जितना हुआ है उससे कम है तो आपका लॉटरी बेस होगा। तो ये याद रखें, ये 59 लॉट किया है, जितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उससे ज़्यादा है, इसलिए वो प्रोपोर्शन बेस हुआ। अब लॉटरी बेस में क्या होता है कि जितना आपने सब्सक्रिप्शन किया है उसका मतलब कि अगर 58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो 58 1/58 हो जाएगा। इसका मतलब 58 एप्लीकेशन, 58 एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन को ही अलॉटमेंट मिलेगा। तो ये एक सिंपल लॉटरी बेस में हो जाता है। 100 टाइम सब्सक्रिप्शन होगा तो 1/100 का रेशियो हो जाएगा। प्रोपोर्शन बेस में क्या होता है कि जितना भी आपका सब्सक्रिप्शन होता है, अगर आपने लॉट साइज से ज़्यादा का अप्लाई किया है, तो वो क्या होगा कि 59 लॉट अगर आपने अप्लाई किया है तो एक लॉट आपको कंफर्म मिल जाएगा। और बाकी जितने 58 लॉट हैं वो क्या होगा, उसमें से लॉटरी बेस्ड होगा, उसमें से कोई मतलब कि 1/58 का रेशियो उसमें से हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको अलॉटमेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने छोटा लॉट लगाया है तो नॉन रिटेल में ये जो चांसेज है 1/58 के हैं। अगर आपने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो वो जो चांसेज हैं 1/31 के हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा कम है बाकी के कंपैरिजन में इसका अलॉटमेंट, बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। दोस्तों, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 रुपये चल रहा था। इशू प्राइस दोस्तों इसका 78 है। तो जो लिस्टिंग इन हो सकता है दोस्तों वो क्लोज टू 20% के आसपास है। अगर बोले अप्रॉक्स में, तो अप्रॉक्स में बात करें तो ये आपको तकरीबन 19% के आसपास है, 19.23% के आसपास। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% के आसपास था। मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था क्योंकि दोस्तों मेरे को लगा था कि थोड़ा सा ड्यूकल ऑर्गेनिक 4 रुपये से इसका प्रीमियम बढ़ के इतना हुआ था, 15-16 पहुंचा था। तो मेरे को लगा कि ये फिर कुछ मार्केट डाउन हुआ तो ये फिर 4 रुपये पे आ भी सकता है, इसलिए मैंने ये सब देखते हुए अप्लाई नहीं किया। और एक और रीज़न था कि जो मॉक्स आईपीओ था जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रीमियम चल रहा था, उसमें देखा गया कि जब लिस्टिंग हुआ तो काफ़ी बिलो पार लिस्टिंग हुआ। इसका जो लिस्टिंग डेट है दोस्तों ड्यूकल ऑर्गेनिक एंड कलर का, वो 19 जनवरी को है। तो 19 जनवरी को आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा। अलॉटमेंट का डेट और देख लेते हैं, लिंक कहाँ पे आपको चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा टाइम टेबल आ गया है आपको। तो जो अलॉटमेंट का डेट है ये आप देख सकते हो ड्यूकल ऑर्गेनिक का। यहाँ पे 16 तारीख को अलॉटमेंट आएगा दोस्तों। तो 16 को अलॉटमेंट, और इसमें आपको अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर 18 तक आ जाएंगे। अगर आप
आपके डीमैट अकाउंट मतलब कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे रिफंड 17 तक हो जाएंगे। कहाँ पे लिस्टिंग होगा, किस दिन होगा दोस्तों, तो 19 तारीख को लिस्टिंग होगा। अब देख लेते हैं अलॉटमेंट का लिंक कौन सा इसका रजिस्ट्रार है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिंक है bigshareonline.com/ipo_allotment.html। तो दोस्तों इसी के सर्वर 1 पे जाना है हमें, और जैसे ही हम लोग सर्वर 1 पे जाएंगे तो हम लोग के पास ये आ जाएगा लिंक खुल के। यहाँ पे हम लोग कंपनी सेलेक्शन कर सकते हैं, कंपनी का नाम, फिर जाकर पैन कार्ड कोई भी डाल के सर्च कर सकते हैं। तो ये सारा काम हमें 16 तारीख को करना है, 16 जनवरी को, तो ये याद रखें। अब दोस्तों क्या करना है, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों हर एक एसएमई आईपीओ का लिस्टिंग स्ट्रैटेजी सेम होना चाहिए। एक्सेप्शन था ड्रोनाचार्य एरियल, क्योंकि दोस्तों वो आईपीओ लिस्ट हुआ 54 पे और अभी ये 200 प्लस भी चला गया है। तो आप समझ सकते हो लिस्टिंग के बाद 400% का जंप, ये अगर कोई आईपीओ कर सकता है तो वो कौन था, ड्रोनाचार्य एरियल था। और उसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा अभी फिलहाल में हो गया है दोस्तों कि क्या बात करें, मतलब बहुत सारे अडानी के फर्म से भी ज़्यादा हो गया है। तो आप समझ सकते हो कितना एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस किया है एक एसएमई आईपीओ की कंपनी। बट इसके केस में आपको दोस्तों फर्स्ट डे को ही क्या करना है दोस्तों, इस आईपीओ को सेल कर देना है। जितना भी आपको शेयर मिलेंगे उसको सेल कर देना है। आपको ये नहीं देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि एसएमई आईपीओ थोड़ा रिस्की होता है दोस्तों। क्या होगा कि कुछ दिन बाद, 2-3 दिन के बाद ट्रेडिंग क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सर्किट में चलने लगेगा, ऑपरेटर का पूरा खेल हो जाएगा, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। बहुत लोग बोलते हैं कि अपर सर्किट में तो आप सेल कर ही सकते हो। तो दोस्तों क्या होता है कि एसएमई आईपीओ में बहुत लिमिटेड ट्रेडिंग होता है, तो अपर सर्किट भी लग जाएगा ना, तो फिर आप सेल करने जाओगे तो वो क्या होगा कि उस दिन का ट्रेडिंग एक्टिविटी क्लोज हो जाएगा और फिर सेल नहीं हो पाएगा। ये नहीं है कि बायर नहीं है, बायर होंगे, लेकिन क्या होगा कि सेल नहीं हो पाएगा आपका, वो सेल करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये होता है दोस्तों, कभी कभी देखने को मिलता है। ये तब होता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए सोचते हो। अगर आप बहुत 6-7 साल तक होल्ड करके चलोगे देन इट इज़ ओके, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो आप समझ सकते हो। आई होप आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया है। सो मैं फिर भी आप लोग का कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दे दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.